क्या आप अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित हैं? क्या आपके घर में बीमारियां और क्लेश ने डेरा डाल रखा है? आप दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी घर की गरीबी जाने का नाम ही नहीं ले रही। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारा दुख का कोई अंत ही नहीं है, लेकिन शिव महापुराण में एक ऐसी कथा है जिसे अगर पूरे विश्वास के साथ सुन लिया जाए तो बड़े से बड़ा दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है। आज की यह कथा उन माता पिताओं के लिए संजीवनी है जो अपनी संतान को सुखी देखना चाहते हैं। हम सब जानते हैं कि श्री कृष्ण स्वयं महादेव के परम भक्त हैं। महाभारत के युद्ध से पहले अर्जुन ने भी भगवान शिव से ही पाशुपतास्त्र प्राप्त किया था। इसीलिए जहाँ कृष्ण है वहाँ शिव है, और जहाँ शिव है वहाँ कृष्ण भी है। आज सोमवार का पवित्र दिन है। आज हम उस बालक उपमन्यु की कथा सुनेंगे जिसकी भक्ति देखकर महादेव ने उसे रंग से राजा बना दिया था। अगर आपके मन में कोई भी मुराद है तो आंखें बंद करके शिव जी का ध्यान करते हुए इस कथा को अंत तक सुनिए। प्राचीन काल की बात है। एक बालक था उपमन्यु। वो एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण परिवार से था। गरीबी इतनी थी कि कभी कभी घर में खाने को अन्न का एक दाना भी नहीं होता था। एक दिन बालक उपमन्यु को बहुत जोर से भूख लगी। उसने अपनी माँ का आंचल पकड़कर कहा, माँ मुझे दूध पीना है, मुझे बहुत भूख लगी है माँ। माँ की आंखों से आंसू आ गए। घर में तो दूध छोड़िए पानी के सिवा कुछ भी नहीं था। लेकिन माँ का दिल तो माँ का ही होता है। उसने अपने बेटे का मन रखने के लिए चावल के कुछ दानों को पीसकर पानी में मिला दिया और उसे दूध कहकर बेटे को दे दिया। बालक उपमन्यु ने एक घूंट पिया और तुरंत बोला, माँ यह दूध नहीं है, यह तो चावल का पानी है। मैंने अपने मामा के घर असली दूध पिया था, उसका स्वाद ऐसा नहीं था माँ। और वो बालक जोर जोर से रोने लगा। अपने बच्चे को रोता देख माँ का हृदय फट गया। उसने उपमन्यु को गले से लगाया और रोते हुए कहा, पुत्र हमारे भाग्य में दूध नहीं है, हम गरीब हैं। इस संसार में महादेव के सिवा हमारी गरीबी कोई नहीं मिटा सकता। अगर तुझे कुछ चाहिए तो भोलेनाथ से मांग, वही तुझे असली दूध दे सकते हैं। बस माँ की यह बात बालक के बाल मन में घर कर गई। उपमन्यु ने अपनी माँ के आंसू पोंछे और जंगल की तरफ निकल पड़ा। उसने मन में ठान लिया कि अब मैं महादेव से ही मांगूंगा। उस नन्हे से बालक ने जंगल में एक पत्थर को शिवलिंग माना और तपस्या शुरू कर दी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दिन बीते, रातें बीती। भूख प्यास से उसका शरीर सूख गया, लेकिन उसका विश्वास नहीं डगमगाया। उसकी कठोर तपस्या देखकर इंद्रदेव भी घबरा गए। इंद्र ने उसकी परीक्षा लेने की कोशिश की, उसे डराया, लेकिन उपमन्यु टस से मस नहीं हुआ। अंत में उस बालक की भक्ति देखकर स्वयं महादेव और माता पार्वती प्रकट हुए। महादेव ने प्यारे से उपमन्यु के सिर पर हाथ रखा और कहा, पुत्र आंखें खोलो, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। उपमन्यु ने जैसे ही महादेव को देखा वो उनके चरणों में गिर पड़ा। महादेव ने कहा, मांगो पुत्र, क्या चाहिए? क्या तुम्हें दूध चाहिए? तब महादेव ने उस बालक को सिर्फ एक कटोरी दूध नहीं दिया। शिव पुराण कहता है कि भगवान शिव ने उपमन्यु के लिए क्षीर सागर दूध का समुंदर प्रकट कर दिया। उन्होंने कहा, आज से दूध, दही और घी की नदियाँ तुम्हारे घर में बहेंगी। तुम कभी दुखी नहीं रहोगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, महादेव ने उसे अमर होने का वरदान भी दिया। मित्रों सोचिए,
जिस महादेव ने एक बालक की जिद पूरी करने के लिए पूरा समुद्र दे दिया, क्या वह आपकी छोटी छोटी समस्याएं दूर नहीं करेंगे? जरूर करेंगे। कमी महादेव की कृपा में नहीं है, कमी हमारे विश्वास में है। अगर आप भी अपनी संतान के लिए, अपने परिवार के सुख के लिए परेशान हैं, तो उपमन्यु की तरह विश्वास रखिए, आपकी पुकार उन तक जरूर पहुंचेगी। अगर आज इस कथा ने आपके मन को शांति दी है तो कमेंट में सच्चे दिल से हर हर महादेव जरूर लिखें। आपकी हाजिरी सीधे महादेव के दरबार में लगेगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम रोज आपको ईश्वर से जोड़ सकें। जय श्री कृष्णा, जय महादेव।